हेलो बच्चों, इस सुहानी संध्या पर आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने योग के बारे में जाना था और आज हम इस वीडियो में योगासन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योगासन क्या है? तो बच्चों, हम जानेंगे योगासन का अर्थ। योगासन दो शब्द के मेल से बना है, योग प्लस आसन ना। आसन अस धातु से बना है। अस का अर्थ होता है बैठना अथवा किसी विशेष स्थिति में स्थिर रहना। इस प्रकार बैठकर अथवा किसी स्थिति विशेष में स्थिर रहकर योग साधना करने की क्रिया को योगासन नाम दिया गया है। उसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने योगासन के संबंध में लिखा है, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात शरीर की वह स्थिति जिसमें साधक बिना कष्ट के सुखपूर्वक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्थिर एवं संतुलित रहकर योग साधना में रत रह सकता है, आसन कहलाती है। आसन के 3 अक्षर आ स न का आध्यात्मिक अर्थ भी है। आ का अर्थ है आत्मा। आसन साधक को आत्मा से परिचित कराता है। और स का अर्थ है सर्व अर्थात सब, अर्थात इसमें साधक सर्व जीव जगत के हित की बात सोचता है, क्योंकि उस सब में एक ही आत्मा के दर्शन होते हैं। न का अर्थ है नभ, यानी ब्रह्मा से साक्षात्कार। इस रूप में साधक अपने आत्म स्वरूप को परम पिता परमेश्वर में लीन करने का प्रयत्न करता है। अर्थात योगासन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक दोषों का निवारण होता है तथा निरंतर अभ्यास से बल तथा पौरुष की वृद्धि होती है। योगासन के कारण व्यक्ति सर्वतोन्मुखी उन्नति करता है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको कुछ आसन के बारे में बताऊंगा, लेकिन जब भी हम योगा करें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम आसन लगाएं तो हमें हमारे शरीर को गर्म रखना चाहिए। इसके लिए हम वार्म अप अर्थात कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें योगासन लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें हमारा पेट खाली होना चाहिए, अर्थात हमें कभी भी भोजन करने के पश्चात आसन नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए हमें या तो सुबह के वक्त या शाम के वक्त हम योगा कर सकते हैं। तीसरी बात है कि हम जब भी आसन लगाएं तो धरातल पर कुछ न कुछ अवश्य बिछाएं, अर्थात हमें या तो दरी पट्टी या बाज़ार के अंदर कुछ योगा मैट भी मिलते हैं, उसको हम खरीद कर भी योगा के लिए काम में ले सकते हैं। तो आज का सबसे पहला जो आसन है वो है पद्मासन। पद्म अर्थात कमल, यानी कि जो भी साधक इस आसन को लगाता है वो एक कमल के समान दिखाई देता है। तो जानते हैं हम इस आसन को किस प्रकार से लगाया जाता है। तो देखिए इसकी विधि। सबसे पहले दोनों टांगें सामने की ओर रखकर इस स्थिति में बैठें। फिर दाहिने पैर को धीरे धीरे बाएं पैर की जंघा पर रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को दाहिने जंघा पर स्थिर करें, है ना। मेरुदंड सीधा रखें। दोनों हाथों को पैरों के घुटनों पर रखें और ध्यान करें। पहले 30 सेकंड तक करें, फिर इसका समय बढ़ा सकते हैं। फिर वापस बाएं पैर को फिर दाएं पैर को खोलकर पुनः पिछली स्थिति में आ जाएं। तो ये देखिए आपने पद्मासन की विधि। इसके पश्चात पद्मासन के शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो इसमें पहला लाभ है तनाव, निद्रा, आलस्य, कब्ज और आदि को ये दूर करता है। कभी कभी हमारे सामने बहुत परेशानियां होती है ना, हम तनाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का आसन करने से हमारा तनाव दूर होता है। रात को नींद अच्छी आती है, हम आलस्य को त्यागते हैं, एक्टिव बनते हैं, है ना। कब्ज को हमारे दूर करता है ये ना। और दूसरा लाभ इससे हमारे अंदर कई प्रकार की हमें बीमारियां हो जाती है, जैसे मिर्गी, क्षय, दमा, खांसी आदि रोगों में भी ये रोगों से हमारी सुरक्षा रखता है। इसके बाद है तीसरा, इस आसन से पाचन शक्ति बढ़ती है तथा कमर के ऊपर के जो अंग होते हैं वो हमारे मजबूत यानी कि पुष्ट होते हैं, है ना। और चौथा लाभ है कम वजन वालों के लिए भी वजन बढ़ाने में ये सहायक होता है। अगर हमारी BMI बहुत कम है ना तो हम
इस आसन के द्वारा हमारा वजन भी हम बढ़ा सकते हैं। हम पांचवा लाभ है इससे जप, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि के लिए भी यह आसन बहुत लाभदायक होता है ना। छठा लाभ है इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, अर्थात हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस काम को हम पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं। सातवां है जठराग्नि को तीव्र करता है तथा वात व्याधि में ये लाभदायक है, अर्थात जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना खाने के बाद हमारे पेट के अंदर जो है अग्नि जलती है, तो उस अग्नि की गति को ये तीव्र करता है ये, और वात व्याधि में ये लाभदायक होता है। अब दूसरा आसन है, इसका नाम है वज्रासन। मैं आपको बता दूं कि सभी आसनों में ये एक ऐसा आसन, इकलौता आसन है जो खाना खाने से पूर्व और खाना खाने के बाद भी लगाया जा सकता है। तो देखो इस आसन को कैसे किया जाता है, तो आप देखिए इसकी विधि। दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के नीचे इस प्रकार रखें कि एड़ियाँ बाहर की ओर निकली हुई तथा पंजे नितंब से लगे हुए हों। इस स्थिति में पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। गर्दन तथा सिर सीधे रहें, घुटने मिले हुए हों तथा हाथों को घुटनों पर रखें। इस आसन के अभ्यास के दौरान श्वासोच्छ्वास जारी रखिए। प्रारंभ में समग्र घुटने तथा टखनों में दर्द होगा, किंतु बाद में यह दर्द बहुत अब जल्द अपने आप दूर हो जाएगा। उसी प्रकार वापस से पुनः उसी स्थिति में, पिछली स्थिति में आ जाएं। ये हुआ आपका वज्रासन। अब जानेंगे हम वज्रासन के शरीर पर क्या प्रभाव अथवा इसके लाभ होते हैं। पहला लाभ है यह एक आध्यात्मिक आसन है जो मन की चंचलता को दूर करता है, अथवा इस आसन को लगाने से हमारी मन की चंचलता होती है वो दूर होती है, अर्थात हमें आध्यात्मिक बनाती है। हमारी जिम्मेदारियों के प्रति हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में ये मदद करती है। दूसरा लाभ है से यह आसन निरंतर करने से हमारे घुटने, पैरों, पंजों तथा जांघों में होने वाले दर्द को ये दूर करता है। तीसरा लाभ है नियमित रूप से इस आसन को करने वाला व्यक्ति जो है कब्ज, गैस आदि रोगों से जो इसको दूर किया जा सकता है। और चौथा लाभ है इससे रक्त संचार को ठीक करने में भी इसका काफ़ी योगदान होता है, अर्थात ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित करता है ये। पांचवा लाभ है जो विशेष रोग जैसे पीलिया, पेट दर्द, वात रोग आदि में भी ये सहायक होता है। और सिक्स लाभ है यह एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के पश्चात भी किया जा सकता है, अर्थात भोजन करने के पश्चात हमारी पाचन शक्ति में ये वृद्धि करता है ये। और सातवां लाभ है वीर की गति उधर्व होने से शरीर वज्र जैसा बनता है, अर्थात हमारा शरीर एक मजबूत बनता है। तो बच्चों इसी के साथ मैं आज का लेसन यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है आप जो है अपने दैनिक जीवन में भी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इन आसनों को जो है रोज़ करेंगे और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखेंगे। इसी के साथ जो है धन्यवाद।